कांगड़ा की जो ज्योग्राफी है वो आपको दूसरे टीचर करवाएंगे। मेरा स्पेसिफिकली काम, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, वो होगा हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, टॉपिक डालो कांगड़ा। थोड़ा आज लिखेंगे ज़्यादा ताकि एटलीस्ट पहले ख़त्म हो जाए, फिर डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं है, फैक्ट्स है, और उसी फैक्ट में से आप लोगों को प्रीलिम्स का जो सवाल आ जाता है इजीली। ठीक है, लिखो कांगड़ा लिखो। एरिया लिख लो 5739 स्क्वायर किलोमीटर। 5739 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब ये लिख लो कि कौन कौन सी जगह है इसको आसपास से, मतलब कौन कौन से इसको बॉर्डर करती हैं। बताओ। चंबा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। लिखो चंबा, लाहौल स्पीति, फिर आ जाओ कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, और ऊना वाला पोर्शन भी करता है ना। बाकी साइड वाला एरिया जो आपका पंजाब का गुरदासपुर वाला एरिया है वो भी इसको करता है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा जिसकी बाउंड्रीज टच होती हैं। तो एक कांगड़ा है और दूसरा है मंडी कि शिमला है, ढूंढ के आना। एक कांगड़ा है जिसको सबसे ज्यादा बॉर्डर करता है और एक और है, पक्का? फिर भी देख कर आना। ठीक है, और एक और काम करके आना, मैप बना के लेके आना प्लीज, क्योंकि जो हिमाचल है ना, हिमाचल को पढ़ने का मजा तभी है जब आपको ये पता हो कि स्पीति के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं या कुल्लू के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं। उससे क्या होगा, अभी तो फायदा नहीं होगा, बट जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रिवर फ्लो करवाना बहुत ईजी हो जाएगा कि ब्यास जो है वो कुल्लू से निकली, फिर मंडी, फिर उसके बाद मंडी के बाद कांगड़ा में एंटर करती है संधोल, है ना। तुम क्या करोगे, लिखोगे नहीं इसे, यू विल ड्रॉ मैप और रिवर को बहाओगे। फिर उसके बाद कांगड़ा से बाहर चली गई वो मीरथल, और फिर मीरथल के बाद नदौन वाला जो एरिया है वहां पे भी वो जाती है। ठीक है, हमीरपुर वाला जो एरिया है वहां पे जाती है। ठीक है, आगे लिख लो सोर्सेस। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे एंशिएंट है, चाहे मिडीवल है, चाहे मॉडर्न है, स्पेशली एंशिएंट और मिडीवल, आप पढ़ते हो वहां के सोर्सेस। सोर्सेस कैसे होते हैं, आर्कियोलॉजिकल, है ना, और कॉइन, है ना। कॉइन वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिकल, है ना, वो भी होते हैं। तो पहला इसमें लिख लो सोर्सेस। नंबर 1 पठियार इंस्क्रिप्शन। पठियार इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? जैसे अशोका के समय थे एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाँ जी, एक ये हो गया। दूसरा लिख लो द coins found in coins found in the कांगड़ा एरिया, ब्रैकेट में लिखना नेरटी। किसी ने सुना है जगह का नाम, नेरटी रोड? रहलू सुना है? जो कांगड़ा के हैं उनको पता होगा कि वो कहाँ जैसे है। जो एरिया है आपका रहलू वाला एरिया है, कहाँ है वो, बताओ? शाहपुर। जब आप गग्गल से जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो वहाँ पे जो एरिया आता है वो रहलू एरिया आता है। वहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिले हुए हैं। और थोड़ी देर बाद आप ये भी पढ़ोगे कि जो नेरटी एरिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हर साल फेयर लगता है, एक नेरटी फेयर कहते हैं उसे, क्योंकि वहाँ पे जो कांगड़ा का राजा था अपना संसार चंद, उन्होंने क्या किया था, एक चंबा के राजा को वहां पे मारा था। ठीक है, तो इसीलिए भी वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हर साल वहां पे फेयर लगता है। ठीक है, आगे लिख लो। ओके ओके ओके, रहलू इज ठीक है।
आई विल राइट, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द कांगड़ा एरिया स्पेशली इन योर, क्या लिखा था उसके बाद, नेटी रहलू एरिया आर इम्पॉर्टेंट, moreover the literary sources like तारीखे यामिनी, ये सोर्स है। बाय क्वेश्चन आता है, किसने लिखी है ये, उत्बी, तारीखे यामिनी बाय उत्बी कौन था, गजनी का एक कोर्ट पोइट मान लो, है ना, सलाहकार, उसने लिखा हुआ है, तो वहां पे आपको कांगड़ा के बारे में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया आपका, तारीखे यामिनी, फुल स्टॉप। आगे लिखो, उत्बी कॉल्ड दी त्रिगर्त, जो हमारा मेन फोकस है आज का, त्रिगर्त एरिया एज भीमनगर, ठीक है। अगर ज्यादा ही बारीकी में चले गए, फॉर एग्जाम्पल अगर अलाइड में ऐसा आ जाता है बहुत ही अंदर जाकर कि उत्बी ने क्या कहा था, तो वहां पे अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। त्रिगर्त ही कहा था, भीमनगर कहा था, भीमकोट कहा था, क्या कहा था, तो उत्बी ने त्रिगर्त वाले एरिया को क्या कहा था, भीमनगर। एंड फरिश्ता, ये एक दूसरा कोर्ट पोइट है, फरिश्ता, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने सुना होगा इनके नाम, फरिश्ता। एंड फरिश्ता कॉल्ड इट भीमकोट। बहुत पैराग्राफ मत लिखना आज, सारा का सारा अपना पॉइंटर फॉर्म में ही बनाना, ताकि बाद में आपको रट्टा मारने में भी आसान हो। इट्स ऑल रट्टा, कुछ समझने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली ट्रैवल करने के बाद, है ना, लिख लिया सबने, तारीखे यामिनी लिख लिया था ना, लिखो द ट्रैवलॉग्स ट्रैवलॉग होते हैं जो ट्रैवल करके उन्होंने अपनी डायरी बना ली, उसे ही ट्रैवलॉग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका उसने बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो आए थे, कौन है, अल-बरूनी, मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलकों के समय जो आए थे, जिन्होंने रहला लिखी है, हाँ, इब्न बतूता, है ना। तो इब्न बतूता जो है, उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा था, जब देखा, घूमे फिरे और अपनी डायरी लिख दी, उसको कहा गया रहला। तो ये आपका मिडीवल में से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इट, है ना। ट्रैवलॉग्स ऑफ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस में क्या आएगा, एचएस में आएगा कि इनको आप सीरीज वाइज लगाओ, पहले कौन आया था, ठीक है। लिख लो, पहले लिखो थॉमस कोरिएट, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमने सिर्फ वहां टिक मारना है। थॉमस कोरिएट, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1615 तुम्हें याद हो जाएंगी, थोड़ा दोबारा पढ़ोगे। थॉमस कोरिएट। नेक्स्ट, थेवनॉट, इसका डेट रहने दो फिलहाल, आगे लिखो। फॉस्टर, आगे लिखो। मूरक्राफ्ट, ये नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा। मूरक्राफ्ट का डेट याद रख लो, 1820। मूरक्राफ्ट पूरे हिमाचल में जहां जहां घूमे हैं वो 1820 में ही घूमे हैं, ये डेट कभी चेंज नहीं होगी। एक और लिखो, विग्ने।
विघ्ने भाई जी भी 1839, राइट, ठीक है। जो विघ्ने हैं आपके वो भी 1839 के आसपास ही घूमे हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रख लेना। थॉमस कोरियार्ड से पहले शायद एक फिंच भी आए हैं 1611, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोरियार्ड से स्टार्ट होता है। तो आप कुछ भी एब्रीवेशन सा बना सकते हो कि कैसे इनको ट्रैवलर्स को याद किया जाए, है ना। CT FM वेरी बैड प्रॉबेबली। C से कोरियाट, F से फॉस्टर, M से मूलक्राफ्ट, सिटी FM वेरी बैड, V से विघ्ने। जस्ट ट्राइंग इट, आप लोग एक बार सीक्वेंस पे देख लेना, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है और इसी सीक्वेंस में आए हैं। 1611 में फिंच, 1615 में थॉमस कोरियाट, थेवेनॉट, फॉस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूरक्राफ्ट एंड विघ्ने। मूरक्राफ्ट पहले आए हैं, विघ्ने बाद में आए हैं, प्लीज रिमेंबर इट। इनका टाइम पीरियड जानने की जरूरत नहीं कब कब आए हैं, बस सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है HS वाला। अब लिखो हेडिंग बना के त्रिगर्त। ये तो हमने सोर्सेस देख लिए। लिखो त्रिगर्त। द एंशिएंट किंगडम of Trigarth comprised of, आप मुझे स्लो कर देना अगर मैं भाग रही होगी तो, ठीक है। comprised of the जलंधर दोआब क्या होता है? एग्जैक्टली, है ना, जलंधर दोआब एंड द मॉडर्न डे कांगड़ा, full stop. It was the confluence होता है मिलन, it was the confluence of 3 rivers, BRS, ब्यास, रावी, सतलुज। It was the confluence of 3 rivers, ब्यास, रावी and सतलुज, full stop. Its capital was, हाँ जी, ये तो नाम है, ये तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए। किसी ने भीमकोट कहा, किसी ने नगरकोट कहा। हाँ, यस, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान। इट्स कैपिटल वॉज, पहले मुल्तान थी, उसके बाद बहुत बनी है, बीच में कांगड़ा शहर भी बनी हुई है। कांगड़ा शहर के बाद जब थोड़ा मॉडर्न टाइम आ गया, फिर अंग्रेजों ने धर्मशाला बना दी, ठीक है। लिख लो, इट्स फर्स्ट कैपिटल वॉज मुल्तान, फुल स्टॉप। अराउंड 4300 BC बिफोर क्राइस्ट, अराउंड 4300 BC, इट्स फाउंडर वॉज, हाँ जी, एग्जैक्टली, भूमिचंद, है ना। ऐसे याद रख लो कि भूमिचंद ने त्रिगर्त की भूमि को डिस्कवर किया। अब ना थोड़ा दिमाग को शार्प रखना, चाहे बादाम खाओ चाहे जो मर्जी करो, क्योंकि बहुत सारे राजाओं के नाम आने वाले, और इतने सारे राजाओं को नाम याद करने का एक ही वो है कि अपने दिमाग में यू कैन मेक एनीथिंग अबाउट एनी राजा, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग आई एम सेइंग, जो आपको याद वहां पे एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए, क्योंकि ऐसे आते हैं ऑप्शंस, करमचंद, हरिचंद, ठीक है। लिख लो, इट्स फाउंडर वॉज भूमिचंद, who fought various others local chieftains, जो छोटे छोटे से राजा होते हैं, local chieftains, full stop. Around 1500 BC, 1500 के आसपास। अच्छा, 1500 के आसपास अगर मैं एंशिएंट इंडिया के बारे में बात करूं तो कौन सा पीरियड चल रहा है? कौन सा? लेटर वैदिक पीरियड चल रहा है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था? आर्यन इन्वेजन, लेटर वैदिक टाइम,
वेद को लाने वाले ही आर्यंस थे. द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. एग्जैक्टली. महाजनपदास इसके बाद, पहले जनपदास. महाजनपदास तो 16 महाजनपदास है जिनके बारे में हमें कहां से पता चलता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसका नाम है अंगुत्तरा निकाया, है ना. ये अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 16 महाजनपदाओं के बारे में लिखा गया है. दैट इज अंगुत्तरा निकाया. नहीं याद रहता कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है. अंगुत्तरा निकाया, बस मार्क ही करना है. फाइन. अर्ली वैदिक लेटर वैदिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी जनपदा की. जनपदा का मतलब है रिपब्लिक्स. छोटे, जना मीन्स लोग, है ना. पदा मीन्स टेरिटरी. तो जो लोग छोटी छोटी टेरिटरीज को कंट्रोल में लाते थे उन्हें कहा जाता था जनपदास. अगर मैं हिमाचल के बारे में बात करूं, हिमाचल की हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमाचल की हिस्ट्री एक्चुअली पूरी इंडिया की हिस्ट्री को एक छोटे से रूप में दिखा देती है. आपकी जो इन्वेजन हुई, अगर हम आर्यन इन्वेजन कहते हैं और वैदिक कल्चर लेकर आए, उसके बाद क्या हुआ था? चलो ये छोड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन कर गई तो गंगा की तरफ, जो आपके गैंगेटिक प्लेन्स है, वहां की तरफ माइग्रेशन हुआ था. उसके बाद जो हिमाचल, अगर मैं स्पेसिफिकली हिमाचल के बारे में बात करूं तो जो यहाँ के लोकल इनहैबिटेंट्स थे, फॉर एग्जांपल कोल, वो सब डिस्प्लेस किए गए. आप लोगों ने एंशिएंट इंडिया में सुना होगा कि देयर वाज अ फाइट बिटवीन या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्यंस एंड दास एंड दास्यूज, है ना. तो वो क्या था? आर्यन सुपीरियर थे, रंग में सुपीरियर थे, एजुकेशन में क्या बोलूंगी मैं, पर अपने कंडक्ट में सुपीरियर थे. और जो दास या दास्यूज थे वो कैसे थे, है ना. चाहे वो आप स्किन कलर के हिसाब से ले लो, चाहे वो उनको क्या बोला जाता है? बारबेरिक. बारबेरिक मीन्स अनसिविलाइज्ड कंडक्ट. तो बारबेरिक थे. तो जो बारबेरिक थे तो दबाए गए. इसीलिए बोलते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं, दीज आर नॉट दी ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, दे वर एक्चुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स दी डेक्कन. साउथ की तरफ शिफ्ट करवा दिए गए. तो जो असली में जो इंडिया के लोग हैं वो साउथ के. जो नॉर्थ है, ठीक है, यू पीपल आर फेयर इनफ और अ हाइब्रिड, दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्यन कलर. वो आर्यन इन्वेजन की तरफ हुआ है. पहले इन्वेजन हुआ है, धीरे धीरे करके हाइब्रिड कल्चर बना, एक मेल्टिंग पॉट बन गया. मेल्टिंग पॉट इन द सेंस, पहले तो आर्यंस जो है वो जो यहाँ के दास या दास्यूज थे उनसे रहते थे परे, पर इतना नहीं हो सकता ना. आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? हाइब्रिड कल्चर डेवलप हो गया और फिर हम लोग डिसेंडेंट्स है ऑफ सो कॉल्ड नॉट प्योर आर्यन. तो जो बोलते हैं ना प्योर आर्यन, ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट. हिमाचल के बारे में बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो अर्ली इनहैबिटेंट्स थे उनको आर्यंस ने क्या किया? शिफ्ट ऑफ कर दिया. अब आर्यंस पढ़े लिखे थे, कंडक्ट अच्छा था, तो इन्होंने यहाँ पे जनपदा बनाए. तो जो तुम पढ़ते हो औदंबर, नाम सुना होगा, औदंबर. औदंबर जनपदा कहाँ थी? पठानकोट साइड है, जो ये नूरपुर साइड है, ये है आपकी औदंबर जनपदा. उसके बाद तुम पढ़ते हो कुल्लुटा, कुल्लू, कुलिंदास, ये आपका शिमला, सिरमौर, ये सारा ये चीजें हैं क्या? त्रिगर्त. त्रिगर्त इज अ जनपदा, मीन्स रिपब्लिक. ये मैं थोड़ा क्यों बता रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि त्रिगर्त के समकालीन क्या क्या चीजें हैं. तो क्या क्या चीजें हैं? औदंबर आ गए, कुल्लू आ, कुल्लुटा आ गया, कुलिंदास हो गया. इसका थोड़ा सा लिख लो इंट्रो, आगे काम आएगा कभी. क्या लिखा? अराउंड 1500 BC a ruler named as सुशर्मन चंद. सुशर्मन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना. सुशर्मन चंद क्या किया था इन्होंने? ही बिल्ड द मैजेस्टिक कांगड़ा फोर्ट. लिखो, ही बिल्ड द मैजेस्टिक कांगड़ा फोर्ट. ये कौन से नंबर के राजा थे? 234. याद रहता है, वेल एंड गुड, नहीं रहता कोई बात नहीं, फुल स्टॉप. आगे लिखो, दी त्रिगर्त एरिया मत लिखो, रिपब्लिक लिखो. दी त्रिगर्त रिपब्लिक, ब्रैकेट में लिखो जनपदा. ये ट्रू रिपब्लिक भी नहीं है. ट्रू रिपब्लिक तो क्या होता है? व्हाट इज रिपब्लिक आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में? वेयर दी हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. ठीक है, तो वहां पे क्या होता था? ट्रूली नहीं कह सकते. जो भी एक फैमिली स्ट्रांग होगी वो अपने आप में करेंगे. तो वो निपोटिज्म वाला है ना चीज पहले भी बहुत थी. ठीक है, वॉज कंटेम्पररी टू, समकालीन,
was contemporary to the Trigarth Republic, was contemporary to औदंबर, AU लिख ही देती हूँ, औदंबर, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप पठानकोट वाला एरिया, पठानकोट, नूरपुर, ये वाला एरिया, कॉमा, कुल्लूटा, ब्रैकेट में कुल्लू वाला एरिया, है ना, कुल्लूटा, कुलिंदास, शिमला सिरमौर वाला एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे थे पर ये मेजर थे, ठीक है, मेजर थे। शिमला सिरमौर वो वाला एरिया, तभी आप देखोगे आज कल्चर बहुत सेम है, मतलब इतना डिफरेंट नहीं है, नाटी वहां भी चलती है, नाटी वहां भी चलती है ना। आगे लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना। द हिस्ट्री ऑफ त्रिगर्थ रिपब्लिक was shaped by कटोच रूलर्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो, one of the longest continuous serving dynasties, one of the longest continuous oldest कुछ भी लिख लो, serving dynasty। सभी राजाओं का नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन, ठीक है, फुल स्टॉप। They fought against अशोका। अब देखो कैसे वो एंशियंट हिस्ट्री से ये होगी। They fought against अशोका, कॉमा, रूलर्स ऑफ कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? हाँ, रूलर्स ऑफ कन्नौज, पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी संयोगिता, वो कन्नौज की रानी थी। इसीलिए जयचंद को, जो कि उसका भाई था, है ना, उसको दिक्कत थी बिकॉज पृथ्वी भगा के ले गया था संयोगिता को। यही रीजन है कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ, गुड़ कहते हैं या गोरी कहते हैं, उसके साथ बेसिकली मिलके पृथ्वी को हराया था 1192 में, बैटल ऑफ टरेन 2। लेकिन 1194 में दोबारा से किसने हराया था किसको? गोरी ने हराया था जयचंद को ही। इसे बोला जाता है द बैटल ऑफ चंदावर 1194, 1194, ठीक है, ओके। राजाज ऑफ कन्नौज, कॉमा, राजाज ऑफ कश्मीर, राजाज ऑफ कश्मीर थोड़ा सा आइडिया किस किस के खिलाफ लड़े, फुल स्टॉप। ह्यूनसांग, ह्यूनसांग कौन है ना, कई जगह कुछ और भी लिखा होता है, जिनजियांग लिखा होता है ना, ठीक है। ह्यूनसांग क्या स्पेलिंग है, लिख लोगे ना, कोई इश्यू तो नहीं है जी, मुझे नहीं आई अब तो है, देख लेना कुछ ई वगैरह मिसिंग हो, बट इट्स ह्यूनसांग, है ना, TSANG। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया 643 के आसपास। ह्यूनसांग वैसे कब आए एंशिएंट इंडिया में, किसके शासनकाल में आए? हर्षवर्धन के समय आए थे, ठीक है, ठीक है। ह्यूनसांग ऑल्सो विजिटेड द एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, द इनफेमस अटैक, फेमस नहीं लिखते है ना, द इनफेमस अटैक ऑफ गजनी, गजनी took place in 1009 AD, 1009 AD, ये जरूरी है डेट याद रखना, 1009 AD। डेट से डरना नहीं है यार, एक बार याद कर लो, यू विल साउंड इंटेलिजेंट फॉर ऑलवेज, ठीक है। 1009 AD, विच वॉज हिज 7th अटैक, 7वां अटैक था। वहां के मंदिर वंदिर सब प्लंडर करके ले गया, बिकॉज गजनी वॉज अ प्लंडरर, है ना। क्या बोलते हैं वो फेमस लाइन,
मोहम्मद कासिम 712 में आए थे. कासिम वॉज अ इन्वेडर. देन गजनी वॉज अ प्लंडरर एंड घोरी वॉज अ, क्या होगा बताओ, कंसोलिडेटर. क्योंकि उनके बाद जब वो चले गए तो पीछे से अपना स्लेव छोड़ गए, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना. चलो फुल स्टॉप, आगे लिखो. During the time of Ghazni's invasion, जब गजनी आए हैं, during the time of Ghazni's invasion, the ruler of Kangra was, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम का सवाल बनता है, जगदीश चंद. ठीक है, अब इसे तुम कैसे याद रखोगे वो अब तुम पे डिपेंड करता है. जगदीश चंद, कि जब गजनी आया तो राजा ने बोला हे जगदीश, क्या होते हैं भगवान, है ना, हे जगदीश भगवान बचा लो, तो कुछ ऐसा. ठीक है, द रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज जगदीश चंद. फुल स्टॉप. नेक्स्ट. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBT, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक. MBT लिखते हैं, द वाइजेस्ट फूल. ठीक है, सबने सुना होगा, नहीं सुना तो अब आप हिस्ट्री में सुनेंगे आगे. द वाइजेस्ट फूल कहा जाता है इन्हें, पढ़े लिखे फूल थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBT, द रूलर ऑफ कांगड़ा वॉज पृथ्वी चंद. पृथ्वी चंद, पृथ्वी चंद. एंड ड्यूरिंग FST, फिरोज शाह तुगलक. ठीक है जी, कौन थे, है रूपचंद. ठीक है, फिरोज को रूपचंद बहुत हैंडसम लगे तो बोला वाह क्या रूप है, तो रूपचंद. एक और लिख लो. ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ तैमूर, ये भी एक प्रीलिम्स का पॉइंट है. तैमूर की इन्वेजन हुई है, कब हुई है, 14th सेंचुरी हुआ ना, 1398, 14th सेंचुरी हुआ ना, 1398 ड्यूरिंग मेघचंद. मेघचंद, कि जब तैमूर आया तो मेघ क्या होता है, बादल, है ना, तो बादल बरसे, तो बस मेघचंद. ये आपस में अब एक दूसरे को छेड़ते रहा करो कि तू बताइयो उस समय कौन आया था, क्या हुआ, ऐसे ही याद होगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फैक्ट है. ठीक है, देखो गजनी के समय जगदीश चंद, लाइन तो छोड़ो. MBT के समय पृथ्वी, फिरोज शाह के समय रूपचंद, और जब तैमूर आए थे यहाँ पे, आए क्या थे ना, आए थे, ब्लड शेड कर दिया पूरा का पूरा दिल्ली में 1398 में, तो थे मेघचंद. ठीक है, इसमें लिखना जहां पे तुमने MBT लिखा है ना, कि MBT के समय कौन थे, हाँ, तो यहाँ पे डेट लिख लेना 1337 में. क्यों छोड़ना है, ब्रैकेट में लिख लेना कि ये कब हुआ था, 1337 में. ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद इतने सारे राजा हैं, हमें सारे के सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना है. पर बीच में एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, हरिचंद और उसका भाई करमचंद की कहानी. क्या थी कहानी, है दो भाई जंगल में गए शिकार के लिए. हाँ, हरिचंद और करमचंद बीच में एक स्टोरी सी है. तो दोनों भाई थे, उसमें से जो हरिचंद था वो चला गया था, ऐसे मान लो कि दूर चला गया, चलो जगह का नाम नहीं बोलती अभी, तो वो शिकार करने निकल गया. खबर ये आई या रूमर ऐसा आया कि हरिचंद मर चुका है. ठीक है, तो बोला कि अब तो उसके वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं वो सारा कर्म क्रिया वगैरह वगैरह. तो जैसे ही उसकी सारी वो कर्म क्रिया वगैरह करने लगे, वो जिंदा हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ चोट लग के वो गिरा होगा. ठीक है, तो इट मीन्स ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा राजा था जिसके फ्यूनरल में बेसिकली सब क्रिमेशन करने वाले थे, लेकिन एकदम से उसको होश आ जाती है ना. पीछे से जो उसका भाई था छोटा करमचंद, वो तो बहुत खुश था. ठीक है, उसने सारा का सारा जो एरिया था अपना, जो कांगड़ा का एरिया था, वो अपने अंडर कर लिया. और लेकिन जब हरिचंद वापस उठा तो वो अपने भाई से लड़ा नहीं, है ना.
वो चला गया, उसने कहा भाई एक काम कर, तू ही संभाल ले कांगड़ा, मैं जा रहा हूं गुलेर बनाने। तो हरिचंद वॉज द फाउंडर ऑफ गुलेर। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? मैं याद रखती हूं हरिचंद गुलेर, इसको नाम ही ऐसे बोलो, गुलेर, हरिचंद गुलेर। मैं बता रही हूं अभी लग रहा है डिफिकल्ट, पर एक बार आज की क्लास के बाद आप एक घर जाना और कांगड़ा का यूट्यूब पे या कहीं पे कोई भी MCQ निकाल देना, आई एम श्योर 10 में से 5 या 6 तो आप लोगों से इजीली हो जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम अभी तो है नहीं, थोड़े टाइम बाद है, तो अभी मजे मजे से रट्टा मारते रहो। ठीक है, लिख लो। यस हरिचंद ने, हाँ हाँ, एक्चुअली देखो इसमें भी क्या है ना, एक तो स्टोरीज है, ये किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, बट जो क्वेश्चन निकलता है वो ये निकलता है कि एक बोलते हैं कोई ढांक में गिर गया था, फिर बच गया था, फिर वापस आया, क्या हुआ। हमने सिर्फ और सिर्फ इतना कंक्लूजन पकड़ना है कि 2 भाइयों की ऐसी स्टोरी थी, करमचंद और हरिचंद की, उनके बीच ऐसी गड़बड़ हुई थी कि एक को मृत मान लिया गया था, लेकिन किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो वापस आ गया। तो उसने देखा कि उसके भाई ने ऑलरेडी चीज़ों, मतलब वो गद्दी पे बैठ चुका है, तो उसने लड़ाई झगड़ा नहीं करा, वो दूर गया और उसने गुलेर की स्थापना कर दी। तो गुलेर की स्थापना मेरे को बताने का मतलब ये है कि कांगड़ा की ऑफशूट्स हैं ये। कांगड़ा की क्या क्या ऑफशूट्स हैं? देखो ये कांगड़ा है, हाँ आगे जसवान, और बताओ गुलेर, आगे है सिब्बा, फिर है दत्तरपुर, बस ये ऑफशूट्स हैं। इसीलिए कांगड़ा सबसे ज्यादा मतलब भारी भरकम डिस्ट्रिक्ट है पढ़ने के लिए। अब आप लोगों को ये बहुत सारा नहीं पढ़ना है, हार्डली जो चीज एटलीस्ट सिब्बा और दत्तरपुर में याद रखनी है वो इनके फाउंडर्स, दैट्स ऑल। कौन कौन सी आ गई आपके ऑफशूट्स? जसवान, जो आज के समय में ऊना का पार्ट है ना, जसवान है, गुलेर है, गुलेर का फाउंडर हमने पढ़ लिया कौन? हरिचंद गुलेर। जसवान का लिख लो प्लीज, पूरबचंद। आप ऐसे ही डायग्राम बना लो, चाहे कांगड़ा लिखा, आगे लिखो ऑफशूट निकली इसकी जसवान 1170, पूरबचंद जसवान, नाम भी ऐसे ही बोलेंगे, पूरबचंद जसवान 1170। एक और लिख लो गुलेर, हरिचंद गुलेर, हरिचंद गुलेर। ठीक है ना। आगे सिब्बा, हाँ उसके बाद में लिखाऊंगी, पहले गुलेर वगैरह कर लेंगे। सिब्बा और लास्ट आ गया दत्तरपुर। जब सिब्बा और दत्तरपुर के बीच लिंक बनाया गया तो उसको कहा गया डाडा सिब्बा, सुना होगा आपने। ठीक है, अंग्रेज बना गए लिंक, सिब्बा और दत्तरपुर के बीच में डाडा सिब्बा। पूरबचंद जसवान नहीं, एक नहीं है, जसवान जगह का नाम है, ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी है। फाउंडर कौन था? पूरबचंद जसवान, हरिचंद गुलेर, ऐसे ही रखना याद। यस, गुलेर की आगे और छोटी छोटी सी निकली, सिब्बा के साथ आगे दत्तरपुर है, फिर ये इतनी बड़ी जगहें नहीं थी तो लिंक कर दी गई, डाडा सिब्बा कहला गया। ठीक है, सिब्बा, सिब्बा टिब्बा नहीं, सिब्बा SIBA, सिब्बा। पूरबचंद जसवान, जसवान उसका पूरा नाम नहीं है। 1170 दत्तरपुर, दोबारा रिपीट करती हूँ, कांगड़ा से आगे जसवान और गुलेर, गुलेर से आगे सिब्बा, सिब्बा से आगे दत्तरपुर। फाउंडर सिर्फ मैंने आपको अभी 3 के बताए, कांगड़ा का पहले भूमिचंद, आगे स्टोरी बढ़ती रही, ऑफशूट निकल गई जसवान, पूरबचंद जसवान एंड हरिचंद गुलेर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट लिखो, आप फैक्ट ही हैं। नेक्स्ट फैक्ट, a ruler called as धर्मचंद, धर्मचंद paid tribute to अकबर। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि इनमें से कौन सा राजा अकबर का समकालीन था, अगर वहां पे धर्मचंद आंसर है तो वही आंसर होगा।
सिर्फ ये राजा नहीं है, एक दो और राजा हैं, पर अभी फिलहाल मैं आपको एक फैक्ट लिखा रही हूँ, वो लिख लो। A ruler named धर्मचंद paid tribute to Akbar and hence was given the title, ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, hence was given the title नगरकोटिया, the title was नगरकोटिया। जैसे आज का बहुत सारी कास्ट सुना होगा मनकोटिया, ऐसे ही नगरकोटिया, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी के आगे फैक्ट लिख लो। रूलर्स लाइक सिर्फ नाम लिखेंगे, मानकचंद, कॉमा जयचंद, कॉमा बिधिचंद, इसको बीड़ी नहीं पढ़ना है, बिधि, BIDHI, बीड़ी बिधि, ठीक है, बिधिचंद एंड धर्मचंद, मानक, जय, विधि, धर्म, दे वर द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। ये चार इंपॉर्टेंट है, तीन चार जितने भी हैं, ये अकबर के समकालीन है, ठीक है, वर द कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, फुल स्टॉप। अब अकबर का सिंपल था, राजा क्या करते थे उस समय, मुगल और जो हिल स्टेट्स के जो राजा थे, इनके बीच रिलेशनशिप कभी अच्छा होता था। अच्छा कैसे हो सकता है, जो चुपचाप राजा ट्रिब्यूट दे देता था वो बहुत अच्छी बात है। जैसे अपना सिरमौर का शायद एक राजा था जिसको बर्फी राजा भी कहते थे, तो वो गिफ्ट्स भेजता था मुगलों के लिए, तो मुगल की सारी रानियां खुश, है ना। जो लोग मना करते थे ट्रिब्यूट के लिए, फिर वहां से डंडा आता था, सिंपल इज दैट। क्योंकि मुगल एम्परर जो है वो एक चीज मांगते हैं, बख्शीश, ट्रिब्यूट। वो बोलते हैं या तो आप हमें अपनी लड़की दो, सुंदर होती है ना भाड़ने, है ना, या तो आप हमें अपनी लड़की दो, ठीक है, या फिर आके सजदा करो। आप किसी के सामने झुक रहे हैं मीन्स सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुजरेनिटी, वो भी आपका बख्शीश या ट्रिब्यूट का पार्ट हुआ करता था। तो अलग अलग था, या तो गिफ्ट्स भेजो या एनुअल ट्रिब्यूट दे दो या फिर लड़की दे दो, वी विल बी हैप्पी, और डंडा नहीं आएगा। अब इसमें से जो एक राजा है बिधिचंद या बीड़ीचंद, जैसे मर्जी याद रहता है, ही वॉज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ कांगड़ा, जिसने मुगलों की नाक में दम किया हुआ था। इसने क्या करना, कुछ पंगा होना, इसने बहुत सारे रूलर्स आसपास से इकट्ठे कर लेने, चलो मुगलों पे आक्रमण करने। एवरी टाइम ही वॉज डिफीटेड। कुछ टाइम बाद अकबर और उसके जो बाकी मतलब साथ में लोग थे, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए कि जो बिधिचंद थे उसके लड़के को क्या कर लिया, मारते नहीं थे, अपने पास कैद कर लेते थे, ठीक है, ऐसे मारते नहीं थे, कैद कर लेते थे, ठीक है। लिख लो इसमें, अगर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, अकबर asked for annual tributes, या बख्शीश कहते हैं, annual tributes from the rulers of the hills, full stop. बिधिचंद, BIDHI, बिधिचंद denied accepting his suzerainty, अब स्पेलिंग तो मेरी भी बहुत अच्छी है, इसकी स्पेलिंग देख लेना प्लीज। सुजरेनिटी का मतलब समझ आ गया ना, है ना, हुकूमत मानना किसी की, दैट इज सुजरेनिटी। डिनाइड एक्सेप्टिंग हिज या अकबर्स सुजरेनिटी, फुल स्टॉप। अकबर सेंट रामचंद गुलेर मैं इसलिए लिखा रही हूं, गुलेर का एक राजा। आप देखना गुलेर ने ही कैसे मुगलों के साथ मिलके कांगड़ा के अगेंस्ट बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। तो अगर ऑफ शूट है, इसका मतलब ये नहीं है, ऑफ शूट का मतलब है अलग ही, शायद इसलिए हुई है क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहते थे, ऑटोनॉमस रहना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए गुलेर या छोटे छोटे जैसे सिब्बा है, दत्तरपुर है, ये लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ हमेशा रैली करते थे, ताकि
नो 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 नो, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। क्या लिखा? रामचंद्र गुलेर, गुलेर ब्रैकेट में लिख सकते हो, कॉमा हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान to capture the Kangra Hills, to capture the Kangra Hills and control Bidhi Chand, and control Bidhi Chand की सूत में आ जाओ, है ना, and control Bidhi Chand, full stop. He also ordered, अकबर ने, he also ordered capturing a person known as Bhaktmal. Important keyword है Bhaktmal. भक्तमल, क्यों? भक्तमल एक छोटा रूलर था, उसने क्या किया था कि अपने पास अकबर के एक एनिमी को रिफ्यूज दिया था। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन होता था कि आप मेरे दुश्मन को रिफ्यूज दे रहे हो। शायद उस बंदे का नाम सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह को रिफ्यूज दिया था भक्तमल ने, इसीलिए भक्तमल को एग्जीक्यूट करवा दिया गया था टोडरमल ने। तो ये भी एक आता है पॉइंट, लिख लो इसमें। कैप्चरिंग अ पर्सन नोन एज भक्तमल who gave refuge to Akbar's enemy, ब्रैकेट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वैसे, सिकंदर शाह इनका नाम, जिसको रिफ्यूज दिया था, फुल स्टॉप। हाँ, सिकंदर शाह को रिफ्यूज दिया था। भक्तमल वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू लाहौर, जेल में। भक्तमल वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू लाहौर ultimately punished by Todermal and Bairam Khan. Ultimately punished by Todermal and Bairam Khan at Malaw. मलाओं का एक फोर्ट है, ठीक है, फाइनली एग्जीक्यूशन की गई थी भक्तमल, सॉरी बैरम खान, खान बाबा है ना, बैरम खान एट मलाओ, MALAUN, मलाओ फोर्ट, ठीक है। यहां से कैसे क्वेश्चन बनेगा? हु वॉज एग्जीक्यूटेड एंड बाय होम? भक्तमल है, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आएगा कि इसमें से किस रूलर को या किसी भी उसको क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था या कहां किया गया था। तो मलाओ फोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, बैरम खान को किसने मराया था? किसने बताया? बैरम खान को अकबर क्यों मराएंगे? अकबर क्या बोलते हैं, बैरम्स रेजेंसी, उनके गार्डियन थे। कहां? हज पे निकल जाओ बोला, क्योंकि बैरम खान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे हर चीज में। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो सारी की सारी चीजें होती थी वो खान बाबा ही करते थे। तो अब ये अलग अलग स्टोरीज है, ऐसे नहीं कह सकते, बट हाँ, दिस इज वन ऑफ दी फोकलोर तो नहीं बोलूंगी, बट दिस इज वन ऑफ दी एक मतलब ओपिनियन है स्कूल ऑफ हिस्ट्री का कि हो सकता है कि अकबर ने ही खान बाबा को बोला चलो बाबा हज का समय हो गया, निकल जाओ आप, है ना। पर अगर दूसरी तरफ ये देखें तो जो आपके ये हैं अब्दुल रहीम खाना, जिन्होंने आपके वो लिखे हैं दोहे, रहीम के दोहे, तो वो किसके बेटे थे? वो बैरम खान के बेटे थे। ये जो बैरम खान की वाइफ थी अल्टीमेटली किसके अंडर थी? वो जो भी लेडी हैरम का पार्ट होती थी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका जो गार्डियन है वो शहंशाह होता है, अकबर होता है, ठीक है ना, समझ आई? कोई भी लेडी अगर हैरम का पार्ट है तो वो अकबर के गार्डियनशिप के अंडर है। दिस इज समवेयर द रीजन कि जहांगीर किससे शादी करना चाहता था? हाँ, अनारकली से। दिस इज, कोई बोलते हैं क्योंकि नहीं कर सकते थे,
अदरवाइज हम बोलते हैं अकबर इतने लिबरल थे, है ना, सती प्रथा हटा रहे हैं जोधाबाई के लिए, कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, है ना, हज की सब्सिडी वगैरह माफ कर दी गई और बहुत सारी चीजें की गई, पर फिर अकबर इस पॉइंट पे आके लिबरल क्यों नहीं थे? ये भी एक स्कूल ऑफ ओपिनियन है कि जो भी लेडीज हैरम का पार्ट है वो अंडर द गार्डियनशिप ऑफ क्या है, अकबर है। सो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अकबर की वाइफ हुई या उसके अंडर गार्डियन हुई। सो शी वॉज नॉट सपोज टू मैरी जहांगीर और एनी वन एल्स। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर हरिचंद टू, हरिचंद पहले आ चुके हैं जिन्होंने गुलेर बसाया है, हरिचंद टू द्वितीय एंड त्रिलोक चंद टू एंड त्रिलोक चंद वर इंपॉर्टेंट रूलर्स। त्रिलोकपुर भी है ना, त्रिलोक चंद एंड हरिचंद टू वर इंपॉर्टेंट रूलर्स, फुल स्टॉप। ड्यूरिंग हिज टाइम an old friend सूरजमल, सूरजमल ये नाम इंपॉर्टेंट है, रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर, सूरजमल रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर and ultimately fled to Chamba, अब सूरजमल का जो छोटा भाई था जगत सिंह, जो कि राजा है कहाँ का, नूरपुर का। नूरपुर यानी पुराने टाइम में इसे कहा जाता था धमेरी। प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था, धमेरी। ठीक है, तो जो नूरपुर का जो राजा था सूरजमल, सूरजमल पहले एक अच्छा दोस्त होता था जहांगीर का, सब कुछ सही चल रहा है। बाद में क्या हुआ, जहांगीर का जो मेन मकसद ये था, देखो कांगड़ा फोर्ट अल्टीमेटली कैप्चर हुआ है 1620 में जहांगीर के वक्त में। उससे पहले कम से कम ऐसा लगा लो कि अकबर के टाइम मान लो 50 अटैक हो चुके थे कांगड़ा वाले फोर्ट पे, पर कोई भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो जहांगीर को हम वैसे ही थोड़ा बहुत हल्का बहुत पढ़ते हैं, और हल्का फुल्का पढ़ने में ये जहांगीर की कंट्रीब्यूशन, वन ऑफ द कंट्रीब्यूशंस है कि उसने कांगड़ा के फोर्ट को 1620 में कैप्चर किया। ठीक है, अब क्या होता था कि अगर आपको कांगड़ा इज अ हिली एरिया काफी हद तक, है ना, वहां पे कुछ कैप्चर करना है तो आपको लोकल एलिमेंट्स को अपने साथ मिलाना होगा। तो सूरजमल को भेज दिया जहांगीर ने कि तू जा और कैप्चर कर ले कांगड़ा का फोर्ट, पर वहां जाके ना उसके अंदर वो पेट्रियोटिज्म जाग गया कि नहीं यार गलत हो रहा है, ये तो मेरे अंडर होना चाहिए, ये मुगल कहाँ से आ गए बीच में। तो जिन लोगों के साथ भेजा गया था वो उन्हीं लोगों को मारने लग गया, निकलो यहां से। अब अकेला रूलर भी कुछ नहीं कर सकता, तो सूरजमल को अल्टीमेटली कहाँ भागना पड़ा, चंबा। तो चंबा के राजा शांत ही होते थे, कोई भी आ जाए तो रिफ्यूज देते थे, नहीं तो ब्रिटिश के साथ नमस्ते करते थे। ठीक है, तो चंबा एक्चुअली हैज बीन अ पीसफुल प्रिंसली स्टेट तो नहीं बोल सकते, बट एरिया। ठीक है, वो ऐसा स्टेट ऐसा रहा है। सूरजमल का जो छोटा भाई था जगत सिंह, ही वॉज एक्चुअली वेरी वेरी डियर टू हुम, जहांगीर। जगत सिंह ने जो क्योंकि मैंने बताया नूरपुर का पुराना नाम क्या होता था, धमेरी, तो नूरपुर क्यों रखा गया है उसका नाम, क्योंकि जहांगीर ने 1620 में कैप्चर करा कांगड़ा फोर्ट, और 1622 में जहांगीर और उनकी वाइफ नूरजहां उर्फ मेहरुनिसा, उनका दूसरा नाम भी था मेहरुनिसा, वो वहां पे आते हैं। तो जो जगत सिंह है वो उनको बेटी के रूप में मानते हैं और धमेरी का नाम शिफ्ट कर देते हैं किसमें, नूरपुर में। तो नूरपुर का जो नाम पड़ा हुआ है वो नूरजहां से पड़ा हुआ है 1622 में। ये अपने आप में प्रीलिम्स का सवाल बनता है कि जहांगीर और नूरजहां कहाँ आए थे, कौन से वर्ष आए थे, और नाम किसके नाम पे चेंज किया गया। समझ आए, थोड़ा सा लिख लोगे। सूरजमल्स यंगर ब्रदर जगत सिंह, ब्रैकेट में रूलर ऑफ नूरपुर, हाँ जी, जगत सिंह रूलर ऑफ नूरपुर, helped Jahangir
helped Jahangir in capturing the fort, in capturing the Kangra fort in 1620. तो समझ आ गया, मुगलों ने कांगड़ा फोर्ट को सबसे पहले कब कैप्चर किया? 1620. किसकी मदद से किया? जगत सिंह की मदद से. 1620 फुल स्टॉप. एंड नवाब अली खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब अली खान वॉज मेड, लास्ट तो सैफ था, फर्स्ट है ये, है ना? हाँ, नवाब अली खान वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट किलादार, QILA, है ना, एज द फर्स्ट किलादार, QILA, किलादार 1620 में. ये भी इंपॉर्टेंट है, 1620 में ही है, याद रह जाएगा. फुल स्टॉप. इसका मतलब कांगड़ा फोर्ट जो है, अब कटोच रूलर्स पुराने हो गए, है ना, उनके हाथ से काफी हद तक क्या हो गया है? छूट चुका है. अब यहाँ पे मुगलों का टाइम चलने वाला है, बहुत बहुत साल तक. ठीक है, आगे लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, 1622 जहांगीर विजिटेड, 1622 जहांगीर विजिटेड with Noor Jahan and the place Dhameri, DHAMERI, and the place Dhameri was converted into Noorpur. Noorpur, full stop. ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट. हिस्ट्री देखो कितनी टुकड़ों में बटी हुई है ना. नेक्स्ट फैक्ट, अ रूलर नोन एज भीमचंद. भीमचंद हेल्प्ड गुरु गोबिंद सिंह. अब सिखों का भी यहां पे देखो थोड़ा थोड़ा सा हिल्स की तरफ आने लगा ध्यान. हेल्प्ड गुरु गोबिंद सिंह to fight against Mughals, and hence was given the title important है, title धर्म रक्षक. धर्म रक्षक. तो सवाल सीधा ही बनता है कि कौन से रूलर को गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म रक्षक का टाइटल दिया था? तो कौन है? भीमचंद. कहाँ पे? देखो, जगत सिंह की तो नूरपुर वाली है, वो तो ऑफ शूट ही अलग हो गई. समझ आया? कटोच रूलर्स है ना, कटोच रूलर्स है. कांगड़ा का फोर्ट इनके हाथ से निकल चुका है. अब जो कांगड़ा का फोर्ट कैप्चर करने वाली जो हिम्मत रखेगा, वो अब आने वाले समय में संसार चंद रखेगा. आप भूल जाओ, कांगड़ा का फोर्ट निकल गया हाथ से. पहले कटोचों के हाथ में था, बनाया भी कटोच रूलर्स ही ने, सुशर्मन चंद ने. उसके बाद क्या हुआ? प्लंडर हुआ, इन्वेड हुआ, पता नहीं क्या क्या. उसके बाद क्या हुआ? मुगल्स ने कोशिश करी, 52 बार अटैक करने की कोशिश करी. अकबर के समय नहीं हो पाया. जहांगीर वॉज द पर्सन, उसने दोस्त नूरपुर के लोगों को मिला के, क्योंकि नूरपुर भी आपकी जो ऑफ शूट निकल गई आगे, है ना. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? क्योंकि नूरपुर कभी कांगड़ा का वो नहीं चाहेगा, जो कांगड़ा में जो रूलर होगा उससे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा. वो चाहेगा कि, जो कि मैंने पहले बात करी कि दोस्त का जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? उसने तो करी मुगलों की मदद, क्योंकि वहां पे उसका रूल स्ट्रेंथन हो गया नूरपुर में. वो जहांगीर और नूरजहां आके विजिट करके, तो जगत सिंह तो वैसे ही इतिहास के पन्नों में बहुत होशियार है. वो होगी वहां की कहानी. अब प्रेजेंट सिनारियो ये है कि जो कांगड़ा का फोर्ट है वो 1620 में किसके अंडर आ चुका है? मुगलों के अंडर आ चुका है. वहां पे किलादार अपॉइंट कर दिया इन्होंने. कौन सा? नवाब अली खान. किलादार अपॉइंट है. अब वो मुगलों के अंडर रहेगा. अब वो कैसे आगे यहां से छूट के आगे है, वो आगे की स्टोरी है. मैं सिर्फ फैक्ट लिखा रही हूँ कि बीच में जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कटोच के जो रूलर्स आए हैं, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, क्लरिकल में पूछ लेते हैं, अलाइड में पूछ लेते हैं, तो क्यों छोड़ना. ठीक है, लिख लो. अच्छा, ये हो गया, भीमचंद वाली बात होगी, है ना. एक लिखो, द लास्ट किलादार वॉज नवाब सैफ अली खान. नवाब
सैफ अली खान अपॉइंटेड इन 1740, 1740। तो पहला किलेदार कब अपॉइंट हुआ था? तो मतलब 1620 से लेके 1740 तक मुगलों के अंडर है। अब क्या होना है, अब जो यहाँ के जो रूलर्स हैं और बढ़िया रूलर्स हैं, वो आपका जो टाइम पीरियड चेंज, देखो 1740 वो वाला टाइम पीरियड है, इसको बोलोगे तुम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा। तो अब यहाँ पे खतरनाक रूलर्स आने वाले हैं। तो जो खतरनाक रूलर है उसमें सबसे पहले रूलर आ जाता है घमंड चंद, और घमंड चंद का ग्रैंडसन है आगे आपका संसार चंद। समझ आया हाउ दिस पिक्चर इज एक्चुअली गोइंग ऑन? थोड़ा सा भी लिख लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, आगे लिखो। ठीक है, लास्ट रूलर वाज नवाब सैफ अली खान अपॉइंटेड इन 1740। आफ्टर दैट a ruler known as, very very important, घमंड चंद। नाम देखो घमंड चंद है ना, रूलर named as घमंड चंद was made निजाम या फिर गवर्नर, निजाम और गवर्नर ऑफ जलंधर दोअब by whom? अहमद शाह दुरानी। इस समय अहमद शाह दुरानी यहाँ पे आया हुआ था, है ना। तो अल्टीमेटली इसने भी फायदा उठाया। बाहर का एक इन्वेडर कह लो या कुछ भी कह लो, वो यहाँ पे लूट मचाने आया हुआ है। घमंड चंद कहता है कि मैं आपके साथ हूँ सर। तो जब वो आपके साथ है, इंपॉर्टेंट या जो आपका स्ट्रॉन्ग आदमी आपके साथ है, तो अल्टीमेटली खुशी के मारे उसने क्या बना दिया उसको, घमंड चंद को गवर्नर। बोला जलंधर एरिया का तू ही गवर्नर है। तो जो जलंधर को कंट्रोल करता है, समझ लो वो हिल्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। ठीक है, टाइम फ्रेम लिख सकते हो 1759 कि कब अहमद शाह दुरानी ने घमंड चंद को गवर्नर बनाया था या निजाम बनाया था, 1759। इसमें लिख लो घमंड चंद के बारे में छोटा सा फैक्ट है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुजानपुर। सुना है सुजानपुर टीरा, है ना। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुजानपुर, कॉमा, रेनोवेटेड द फोर्ट ऑफ पठियार। मैंने आप लोगों को पठियार इंस्क्रिप्शन लिखा है थोड़ी देर पहले, है ना। किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं मैम कहाँ है वो, पालमपुर में। ठीक है, पालमपुर। ही रेनोवेटेड द फोर्ट ऑफ पठियार, पालमपुर, फुल स्टॉप। He was finally defeated by जस्सा सिंह रामगढ़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्सा सिंह रामगढ़िया, क्योंकि ही इज द फर्स्ट सिख टू इन्वेड हिल्स। जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो अब देख लो फोर्ट कहां से उठा, कहां से निकला, किसके हाथ में आने वाला है? सिखों के हाथ में आने वाला है। संसार चंद बहुत टाइम लगा देगा कांगड़ा के फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, लिख लो घमंड चंद वॉज फाइनली डिफीटेड बाय जस्सा सिंह रामगढ़िया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, महाराजा संसार चंद, MSC लिखो, सिंपल MSC। महाराजा संसार चंद was the grandson of घमंड चंद। महाराजा संसार चंद, MSC, was the grandson of घमंड चंद, who wanted to regain the control of Kangra Fort from whom? From जस्सा सिंह रामगढ़िया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, MSC was helped by महाराजा संसार चंद। MSC was helped by, हाँ जी, कौन मदद करेगा इनकी?
जयसिंह कन्हैया, पहले जयसिंह कन्हैया. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन रामगढ़िया एंड कन्हैया. पूरा पूरा नाम नहीं याद रहता. फर्स्ट सिख टू इन्वेड हिल्स वॉज रामगढ़िया, ठीक है. एंड टू हेल्प संसार चंद कौन था? कन्हैया. तो कृष्ण ही मदद करते हैं, कृष्ण कन्हैया, ठीक है. तो कृष्ण लिख दो इसमें कि ही वॉज हेल्प बाय जयसिंह कन्हैया, फुल स्टॉप. जयसिंह कन्हैया, ठीक है. But the Mughals tried to intrude into the Hills affair, full stop. But जयसिंह कन्हैया, कन्हैया भी लिख सकते हो. बट जयसिंह कन्हैया, बिकॉज ऑफ हिज विट, होशियारी, बिकॉज ऑफ हिज विट, captured the full control of the Kangra fort, and handed it over to संसार चंद. विट अपनी होशियारी की वजह से, है ना, gained the full control of कांगड़ा फोर्ट and ultimately handed it over to महाराजा संसार चंद. ये कब हुआ लिख लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. 1786 में हो रही है ये घटना. थोड़ा सा टाइम फ्रेम. क्या हुआ है अभी तक? जहांगीर गॉन. 1620 में किलेदार अपॉइंटेड नवाब अली खान. नवाब अली खान यानी मुगलों के पास कब से कब रहा है? 1620 से लेके 1740 तक. उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर आ गया घमंड चंद. घमंड चंद क्या करता है? उसको जलंधर दोआब का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर, क्योंकि उसने अहमद शाह दुरानी की मदद करता है वो, ठीक है. उसके बाद इसका जो ग्रैंडसन है घमंड चंद का, कौन? संसार चंद. उसकी तो नजर किस पे थी? कांगड़ा के फोर्ट पे. पर कांगड़ा का फोर्ट अभी किसके अंडर रहा है? पहले मुगलों के अंडर रहा है ना. तो फुली वहां से छुड़ाने के लिए किसी ना किसी की मदद करनी पड़ेगी. पर यहां पे किसने अपॉर्चुनिटी दे दी? सिखों ने. तो जो पहला सिख जिसने इन्वेड किया वो कौन था? रामगढ़िया, जस्सा सिंह रामगढ़िया. उसके बाद क्या होगा? अब इसका मतलब है किले का कंट्रोल किसके अंडर आ गया? सिखों के अंडर. अब संसार चंद किसकी मदद लेते हैं? जयसिंह कन्हैया की. तो जयसिंह कन्हैया और संसार चंद मिलके क्या करते हैं? रामगढ़िया से फोर्ट कैप्चर कर लेते हैं. उतने को वहां से मुगल भी टांग फंसाएंगे क्योंकि पहले उन्हीं के अंडर रहा है. बट क्या होता है? होशियारी की वजह से अल्टीमेटली जो फोर्ट का कंट्रोल है वो जयसिंह कन्हैया के पास आ जाता है. और जयसिंह कन्हैया खुशी खुशी कुछ और लैंड के पीछे या कुछ और एक्सचेंज करते हैं. फाइनली फोर्ट किसको दे देते हैं? संसार चंद को. ये कब हो रहा है? 1786 में. तो अगर सवाल ऐसा आता है कि महाराजा संसार चंद फर्स्ट कैप्चर्ड द फोर्ट या गॉट द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर? आंसर वुड बी 1786. किससे मिला? कन्हैया भगवान से. कन्हैया से मिला, फ्रॉम जयसिंह कन्हैया. तो यहां आपका प्रीलिम वाला क्लियर हो जाता है. आगे लिखो क्या हुआ. हाँ, वो उन्हीं के अंडर है क्योंकि उसको ना जलंधर का एक गवर्नर टाइप बनाया हुआ है, जलंधर दोआब का. बट ये कि पावरफुल पोजीशन थी बहुत ज्यादा. समझी नहीं मैं. मुगलों का ये जो है ना नवाब अली खान और सैफ अली खान, ये मुगलों के किलेदार हैं. तो कहने का मतलब है किलेदार मतलब कि मुगलों के अंडर रहा है फोर्ट, ठीक है. अब सिख आ गए. सिख के बाद कन्हैया जी और कन्हैया के बाद अब संसार चंद. तो अब लिख लो द गोल्डन पीरियड ऑफ कटोच डायनेस्टी. The golden period of Katoch dynasty begins with the ascendancy of, means Chandha, ASCE, ascendancy of
एसिडेंसी ऑफ महाराजा संसार चंद, MSc। एसिडेंसी मीन्स चढ़ना, थ्रोन पे चढ़ना, ASCENDANCY, एसिडेंसी ऑफ महाराजा संसार चंद, फुल स्टॉप। अब इसने क्या किया आते, जब राजा, अब पता है, बोला द वन हु कंट्रोल्स दी कांगड़ा फोर्ट कंट्रोल्स दी नॉर्दर्न हिल्स। ये भी एक अपने आप में कहावत थी। सबसे पावरफुल क्यों हो गया, गिवन द एडवांटेज ऑफ लोकेशन ऑफ कांगड़ा। आप में से कितने कांगड़ा फोर्ट देखा हुआ है आपने, है ना? तो आप देखोगे एक ही एंट्रेंस है, तो अगर वो लॉक्ड है, अच्छे से पैक्ड है, तो नीचे से कोई नहीं आ सकता, बिकॉज बहुत बड़ी क्या है वो, पीछे पत्थर है, खाई है, नीचे रिवर्स है ना? तो लोकेशन बहुत अच्छी थी कांगड़ा फोर्ट की, ठीक है। इसने आते ही क्या करा, बाकी जगहों को अटैक करने लगा, ठीक है। वहाँ के राजाओं, जब राजाओं को आप हरा दोगे, ऑफ कोर्स वो एरिया आपके अंडर ही आ जाएगा। इसने क्या क्या किया, सबसे पहले चंबा से स्टार्ट करते हैं। चंबा का राजा था कौन, राज सिंह। एक राजा है राज सिंह, उसका बेसिकली सर धड़ से अलग किया था, कहाँ पे, नेरटी, इसलिए वहां पे नेरटी फेयर किया जाता है। दूसरा, मंडी का राजा ईश्वरी सेन, 12 साल बंदी बना के रखा गया, बाद में उसको उसने गोरखाओं ने, अमर सिंह थापा ने शायद छुड़वाया वहां से, है ना। तीसरा राजा बिलासपुर। एक सवाल आता है प्रीलिम्स में, संसार चंद की कौन सी गलती को उसके डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, वहां पे एक ऑप्शन होता है अटैक ऑन बिलासपुर, बिकॉज वहां का जो राजा था वो चुप रहने वालों में से नहीं था, उसका नाम था महान चंद। उसने क्या कर लिया, गोरखे बुला लिए। तो दिस इज हाउ पहले मुगल्स एंटर्ड, सिख एंटर्ड, देन फिर अपनी थोड़ी डायनेस्टी, अपनी ओरिजिनल जो है कटोच वापस आए, और अल्टीमेटली नाउ अमर सिंह थापा यानी गुरखाज विल बी एंटरिंग दी हिली एरिया। न्योता किसने देना है, घर का भेदी लंका ढाए। तो महान चंद बोलता है कि ये तो बहुत उछल रहा है ना, वी हैव टू कॉल दी कॉन्फेडरेसी। इसके साथ में और भी बड़े सारे राजा थे, और उन सब ने मिलकर क्या बुलाया, किसको बुलाया, अमर सिंह थापा को। और अमर सिंह थापा ने महल मोरिया, द बैटल ऑफ महल मोरिया हुई है 1805 में, 1805 में हुई है ना। अल्टीमेटली क्या हुआ था बैटल ऑफ महल मोरिया में, संसार चंद हार गया था। तो थोड़े टाइम बेचारा कांगड़ा फोर्ट में छुपा रहा, उसके बाद सुजानपुर निकल गए। तब वहां जितने भी मंदिर तब बने हैं वो उस टाइम के बने हुए हैं जब आपके संसार चंद कहाँ रह रहे थे, सुजानपुर। तो बड़े सारे जितने भी मंदिर हैं वो उसी टाइम फ्रेम के बने हुए हैं, क्योंकि वहां वो छुपे हुए थे। अब उनकी मदद करने कौन आएगा, महाराजा रंजीत सिंह, MRS, MSc और MRS। So this is how Sikh once again entered the hills। थोड़ा सा लिख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या लिखी लास्ट लाइन, संसार चंद फुल स्टॉप, he attacked चंबा, ब्रैकेट में लिख लो, बस नाम लिख लो, राज सिंह। he attacked चंबा, राज सिंह, कॉमा, मंडीज ईश्वरी सेन, याद रहेगा, 12 साल कैद में, लिख सकते हो आगे छोटा सा, 12 years इन कस्टडी, जेल्ड, कुछ भी, 12 साल कैदी बना के रखा था ईश्वरी सेन को, ठीक है। मंडीज ईश्वरी सेन, कॉमा, एंड बिलासपुर, हाँ, एंड बिलासपुर्स हु, महान चंद, फुल स्टॉप, महान चंद आगे, महान चंद मेड अ कॉन्फेडरेसी, कुछ लोगों के अलायंस को कहा जाता है कॉन्फेडरेसी। महान चंद मेड अ कॉन्फेडरेसी against MSc, against संसार चंद, and called upon AST यानी अमर सिंह थापा, and called AST अमर सिंह थापा to the rescue,
फुल स्टॉप। और गुरखास तो वैसे ही लड़ाई में बहुत ज़्यादा है ना, 3 कदम आगे होते हैं, बहुत इजीली संसार चंद को हरा दिया। इसमें आगे लिख लो, AST defeated Sansar Chand. AST defeated Sansar Chand in the Battle of Mahal Moria. Underline please. In the Battle of Mahal Moria. Full stop. महल MORRIAN। टाइम लिख लो 1805 फुल स्टॉप। This led to the invasion of Gurkhas in the hills. याद रखिए जहां जहां गुरखाज आएंगे उनके पीछे पीछे थोड़े टाइम में ब्रिटिश भी आते होंगे, इसीलिए 1814-15 में आपकी एंग्लो गुरखा वॉर होती है, which ended in Treaty of सगौली का है, सगौली का है, सगौली इज संजौली, सगौली इज संजौली। अब ब्रिटिश तो बोलते हैं आओ वाओ जैसा भी, सगौली इज संजौली, ठीक है, ओके। गोरखाज आगे हिल्स में, फुल स्टॉप। टू दिस संसार चंद, to this Sansar Chand calls upon MRS, कौन? महाराजा रंजीत सिंह। He calls upon महाराजा रंजीत सिंह to the rescue, रंजीत सिंह to the rescue, who defeated Gurkhas, हरा दिया, who defeated Gurkhas, full stop. It ended with the treaty of, yes, treaty of ज्वालामुखी। ऐसे रंजीत सिंह ने ना उस पे ज्वालामुखी की जो फ्लेम है उस पे ऐसे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, है ना, पर वो मन में ये बोल रहे थे मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कांगड़ा का फोर्ट मिलेगा लेकिन मेरा है। तो कांगड़ा का फोर्ट फिर से सिखों के पास चला गया। फिर ये भी बोला सिर्फ कांगड़ा का फोर्ट नहीं, मुझे 66 विलेजेस भी चाहिए आसपास के। तो वो सारा का सारा एरिया किसके हाथ से निकल गया? संसार चंद के हाथ से फिर से कांगड़ा का फोर्ट निकल गया रंजीत सिंह के पास, यानी सिखों के पास फिर से चला गया। ठीक है, लिख लो। इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी 1809 in which MSC यानी संसार चंद ceded, CEDED दे देना, ceded कांगड़ा फोर्ट and 66 villages to whom? To Ranjit Singh, full stop. And Ranjit Singh, Maharaja Ranjit Singh appointed one more Nazim कह लो, निज़ाम कुछ भी कह लो, appointed one more Nazim, who? देसा सिंह मजीठिया। नजीम, निज़ाम, नजीम, गवर्नर कुछ भी, नजीम देसा सिंह मजीठिया। ये कब हुआ है? 1809 में। मजीठिया अजीब अजीब से नाम है, पहले रामगढ़िया, फिर कन्हैया, अब मजीठिया। ठीक है, फुल स्टॉप। अब बीच में एक स्टोरी आती है, जो आपके संसार चंद के भाई थे फतेह चंद। ठीक है, तो फतेह चंद ने भी संसार चंद के साथ मिलके, रंजीत सिंह के साथ मिलके हराया था किनको? गोरखास को हराया था। संसार चंद की डेथ हो जाती है 1824 में, 1824। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट रूलर रहा है। 1824 के बाद इनकी डेथ हो जाती है। संसार चंद के लड़के का क्या नाम है? अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद की बहन है, बोले तो संसार चंद के बच्चे थे आगे, अनिरुद्ध और एक बहन का नाम तो मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, अब रंजीत सिंह का एक ऐसे मान लो बड़ा खास आदमी है जो गवर्नर है जम्मू का यानी कश्मीर का,
तो वो बोलता है रंजीत सिंह को कि मेरे को जो है, जो फतेह चंद है उसकी जो बहन है उससे शादी करने। कहने का मतलब है रंजीत सिंह का एक खास आदमी है जो कश्मीर में है, ठीक है, गवर्नर है वहाँ पे, वो कहते हैं कि हमारी जो बेटी है, ठीक है, सॉरी बेटी नहीं, हमारा जो बेटा है वो किससे शादी करना चाहता है? फतेह चंद की, सॉरी नॉट फतेह चंद, सॉरी अनिरुद्ध चंद की बहन के साथ। अनिरुद्ध चंद बोलता है पागल है क्या, नहीं कराना, इतनी दूर नहीं भेजनी लड़की। तो अनिरुद्ध चंद ही भाग जाता है, अनिरुद्ध चंद ही भाग जाता है, ठीक है पीछे बहन रह जाती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो फतेह चंद है, क्या लगा वो उनका चाचा लगा, है ना, वो फिर एक और किसी के साथ शादी वगैरह करवा देते हैं। ये एक स्टोरी है, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। कभी कहीं आ जाए तो तुम बोलोगे मैं आपने बताया नहीं कि अनिरुद्ध चंद की जो बहन थी उसके साथ एक्चुअली इंटरेस्टेड थे ये वो। तो उसके बाद भी थोड़े से रिलेशन जो है वो खराब भी हो जाते हैं। इन मामलों पे भी सिखों और हिल स्टेट्स के रिलेशन खराब हो जाते थे अगर लड़की नहीं देते थे तो। समझ आया कि मेरा नाम तुमने वहां पे खराब कर दिया, ठीक है। इसमें लिख लो, इन 1824 MSc डाइड, खत्म। ये तो वो वाली स्टोरी हो गई है ना कि जिंदगी भर कांगड़ा फोर्ट करा और मिला कुछ नहीं। जैसे मुगलों के टाइम पे कौन, हुमायूं, कहाँ नहीं गया, ईरान चला गया। ईरान में शाह तमास्प, पर्शियन रूलर, वो कहता है पहले शिया कन्वर्ट हो जा, है ना, दारू पीना स्टार्ट कर दे, सब कुछ करा कि अल्टीमेटली वापस आके यहाँ पे क्या हो। कौन था इस समय यहाँ पे? 1540 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी, 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन करा पर बहुत बेहतरीन। अल्टीमेटली 1545 में क्या हो जाता है, हुमायूं वापस आते हैं, पर वो एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं और लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, तो फिर वो स्टेटमेंट है दैट ही टम्बल्ड, बताओ सुनिए आप लोगों ने, ही टम्बल्ड थ्रू आउट लाइफ टू टम्बल आउट ऑफ लाइफ। सेम गोज विद दिस संसारचंद कि जिंदगी भर कांगड़ा फोर्ट, किसी की मदद ली तो वो लोग फिर अपना भुगतान जरूर करते हैं। उसने सोचा रंजीत सिंह ने कसम खाई है ना, मदद करेगा, वो तो अपना वहाँ पे जो अल्टीरियर मोटिव था वो छुपा हुआ था, नहीं दिया कांगड़ा फोर्ट तो नहीं दिया। बट फिर भी संसारचंद ने जितनी भी डेवलपमेंट करी है उसे सच में गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, अब पहाड़ी तो देखो, सिर्फ पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग ये ही नहीं है जो कांगड़ा में है, इसमें तेहरी गढ़वाल वाली पेंटिंग भी आ जाती है। तो जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जिसको आप बोलते हो कांगड़ा कलम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो इनके टाइम पे जेनिथ पे थी। वैसे तो स्कूल ऑफ पेंटिंग में थोड़ा सा लिखाऊंगी, तो जो पेंटिंग की शुरुआत हुई है कांगड़ा कलम की वो ये गुलेर से, ठीक है, गुलेर से हुई, आगे जाके और डेवलप हुई, बड़े सारे रूलर्स ने इसको पेट्रोनाइज किया, पर जो जेनिथ माना जाता है वो माना जाता है संसारचंद के समय। और जो इतने सारे मंदिर बनाए कांगड़ा फोर्ट को, जब जितना टाइम उनके पास था, जितना टाइम था वो तो बिजी थे अटैक करने में ना, कभी चंबा अटैक कर रहे हैं, कभी बिलासपुर अटैक कर रहे हैं, कभी मंडी, है ना, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिख लो, आपके खत्म है ये, राजा वाजा सब खत्म है जो जो इंपॉर्टेंट थे। प्रमोद चंद, बस फैक्ट सही है, डाइड, खत्म। उसके बाद बहुत वीक रूलर्स हैं, बहुत वीक, लिख लो, प्रमोद चंद was the last direct lineage of, lineage या descendant है ना, was the direct lineage या descendant of संसारचंद, फुल स्टॉप। उसके बाद वहां पे क्या लगाते रहे, दरबारी लगाते रहे, ठीक है। 1846 लिखो, लास्ट में लिखो, इन 1846 the area means कांगड़ा वाला जो एरिया है, the area was annexed by whom? British. The areas was annexed by British. ब्रिटिश ने तो गोरखास, अब गोरखास आ गए हिल्स में, सगौली मतलब कि जो एंग्लो गुरखा वॉर होती है आपकी 1809 के बाद स्टार्ट हो जाती है थोड़ी बहुत, 1814-15 में ट्रीटी साइन होती है और अल्टीमेटली क्या होता है, गुरखास को निकाल दिया जाता है और बहुत कन्फाइन कर दिया जाता है, ठीक है। और इसी
इसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश का हिल्स में जो आगमन है वो ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद स्टार्ट हो गया। 1846 तक आते आते इस तरह की सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जाएंगे कि जो कांगड़ा वाला जो एरिया है सारा का सारा, दैट वाज वंस अगेन अनेक्स्ड बाय ब्रिटिश। और बाद में कांगड़ा एज अ आपकी जो प्रिंसिपैलिटी है, जो प्रिंसली स्टेट है, आप देखो कि 1972 में इट वाज मर्ज्ड विद हिमाचल। कांगड़ा और कौन थे? 1972 में 3 चीजें और हुई हैं, और हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, हुक, ठीक है, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, दीज वर मर्ज्ड, ठीक है। लास्ट लिख लो, बस खत्म है ये। गुलेर के बारे में लिख लो, कांगड़ा का मेजर पोर्शन हिस्ट्री खत्म है। टॉपिक डालो छोटा सा गुलेर, सिर्फ वही लिखाऊंगी जो प्रीलिम्स से पूछा गया है। फाउंडेड बाय whom? हरिचंद गुलेर। डेट याद रखनी है, अच्छी बात है, 1405। 1405 में गुलेर वॉज फाउंडेड बाय हरिचंद गुलेर, फुल स्टॉप, ठीक है, ये वही है करमचंद के भाई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रूपचंद यहां का रूलर है। रूपचंद सपोर्टेड मुगल्स in their endeavors, means काम में, in their endeavors, या नहीं लिखना तो सिंपल, that रूपचंद supported मुगल्स in their work या endeavors, कुछ भी, and hence was given the title of बहादुर। hence was given the title of बहादुर। क्वेश्चन कैसे बनेगा? गुलेर के कौन से राजा को जहांगीर ने टाइटल दिया बहादुर का? दैट इज रूपचंद। एक और फैक्ट, मानचंद was the first गुलेर ruler. मानचंद was the first गुलेर ruler to change his title to सिंह। मानचंद से वो मान सिंह हो गए थे, टाइटल टू सिंह। He was awarded the title of शेर अफगान। He was awarded the title of शेर अफगान by शाहजहां। शेर अफगान by शाहजहां। शेर अफगान बाय शाहजहां। एक छोटा सा एक और की पॉइंट है, गोवर्धन चंद was the first patron of कांगड़ा पेंटिंग्स। गोवर्धन चंद was the first patron of कांगड़ा पेंटिंग। पेट्रन क्या होता है? सपोर्ट करना, पेट्रोनाइज। फर्स्ट पेट्रन ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स, फुल स्टॉप। ठीक है, कृपाल सिंह वो इसमें तो नहीं। अच्छा, कांगड़ा देखो पेंटिंग का अलग लिखाऊंगी मैं, ये तो मैंने बस गुलेर का लिखा है आपको ना, कृपाल भी है। चलो आई हैव टू चेक, ठीक है, मैं मैं चेक करती हूँ। इसमें लिख लो प्लीज, जसवान में लिख लो। जसवान में कुछ नहीं है, बस ये लिखना था फाउंडर कौन है, पूरब चंद जसवान 1170। सिब्बा का लिख लो, कौन है, बस यही याद रखना है, सिबरम चंद है ना, याद रखना भी आसान है। सिब्बा का सिबरम चंद, और दत्तरपुर का दत्तर चंद, ठीक है, बड़ा दिमाग नहीं लगाया है। सिब्बा का सिबरम चंद फाउंडर, और दत्तरपुर का नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट। कांगड़ा की हिस्ट्री का मैंने आपको वो पोर्शन करवा दिया है। नाउ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक बार जाके देखोगे
तो मेरा ऐसा मानना है कि क्लास अटेंटिवली सुनी है तो कांगड़ा के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने एक ही डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री करी है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 10 कर दिन बाद मेरे को लगता है आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन नामों से घबराना नहीं है, एक तो सारे के सारे चंद है ना, हरिचंद, ये चंद, वो चंद, बट जस्ट ट्राई टू बी फनी इन योर माइंड, ठीक है, कि कैसे याद किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं बता रही हूँ ये फैक्ट्स इतने ज़्यादा, मतलब आपको ना एग्जाम में, देखो है तो सारी नंबरों की गेम। जब प्रीलिम्स में शाम, एक तो हिमाचल शाम को निकाल देता है कि है ना, तो जब वहाँ पे आपको खुशी होगी कि मैंने ये पढ़ा था, ये इतना टेक्निकल है, हो सकता है बाकी लोगों ने छोड़ दिया हो कि यार क्या नाम है ये, तो जिस बच्चे ने किया है वहाँ वो नंबर ले जाएगा, क्योंकि बाकी नहीं पता। स्टैटिक के साथ कभी मजाक नहीं करते, मजाक करते करंट के साथ, वो होता है तुक्का, है ना। हो सकता है कुछ और ही पूछ लें। अभी जो उसका पेपर हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का, है ना, तो उसमें भी तुम देख लो अजीब अजीब सा ही करंट आया हुआ है, तो वो बोलोगे मैम कहाँ से आया, देखो आया तो वो स्टडी IQ से आया है और प्रतियोगिता दर्पण से आया है। हिमाचल के लिए अगर करंट है तो यही 2 सोर्सेज हैं सबसे, मतलब इसके आगे तुम्हें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, UPSC के चेयरमैन कौन है, अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, 2 साल से चला हुआ है, IMF की हेड गीता गोपीनाथ, एक्सपेक्टेड से ही पूछते हैं, ऐसा नहीं पूछते कि कहाँ से पूछ लिया। तो वो भी आपको एज प्रोवाइड करता है, पर ये बहुत एज प्रोवाइड करता है स्टैटिक, क्योंकि बहुत सिंपल है, पता है तो नंबर पूरे, नहीं पता है तो तुक्का मारोगे तो बिल्कुल ही गलत होगा, है ना। वो नहीं बोल सकते कि मुझे अच्छा ऑप्शंस में से हरिचंद ज़्यादा सही लग रहा है, यू डोंट नो इट, ठीक है। लास्ट लिख लो इसका कांगड़ा का कल्चर पार्ट, और छोटा सा नोट लिखेंगे कांगड़ा पेंटिंग पे। कांगड़ा ही सबसे बड़ा है और थोड़ा सा चंबा भी, अदरवाइज बाकी सब सिंपल है। लेंदी तो नहीं लग रहा, देखो लग रहा है, मुझे समझ आ रही है, पर आप लोग तो इसलिए लकी हो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मतलब मुझे तो खुद ही पढ़ना पड़ा है ये, तो मेरी भी हालत इमेजिन करना एक बार, है ना। ज्योग्राफी का ना मैं ये बोल रही थी, ठीक है, फायदा रहता है इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, एक तो हिमाचल का मैप याद हो रहा है, दूसरा क्या फायदा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बताया हुआ कौन कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, देखो यहाँ से गई, वहाँ से गई, यहाँ से गई और बाहर निकल गई है। दूसरी तरफ बनाया कि पीक, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है ना, तो ये बनाया, दोबारा मैप रिवाइज हो गया, पीक रिवाइज हो गई। यहाँ पे भी देख लो तुम, ठीक है, कौन सा जो आपका ग्लेशियर है या जो पीक है, यही तो है, और क्या है हिमाचल में, सिंपल इज दैट, है ना। और हाँ, अपनी कॉपी प्लीज मेंटेन करना, जो मैं लिखा रही हूँ थोड़ा स्पेस छोड़ देना उसमें, अगर सबने नई कॉपी मेंटेन की है तो फिर उसमें आज के बाद कोई भी कहीं पढ़ोगे, कोई ऐसा फैक्ट पढ़ लिया, पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो वहीं ऐड करना, हर कहीं मत ऐड करना, कांगड़ा का क्वेश्चन कांगड़ा में ही ऐड करना। चलो पहले टेम्पल्स देख लो, कांगड़ा में कौन कौन से टेम्पल्स हैं, थोड़ा सा, जिसको जो पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता है वो लिख ले, है ना। जो कांगड़ा के उनको पता ही होगा कौन सा मंदिर वहाँ है। सबसे पहले है मसरूर, सबसे इंपॉर्टेंट, रॉक कट टेम्पल मसरूर, नॉर्थ इंडिया में तो यही है एकमात्र रॉक कट टेम्पल। रॉक कट क्या होता है, एक ही पत्थर से तराशा हुआ। कोई गया है मसरूर, है ना, बहुत सुंदर है। तो इसमें लिख लो, एक तो कब बनाया गया है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले आया हुआ है कि मसरूर का मंदिर कौन सी सेंचुरी में बनाया गया है, 8वीं, लिख लो ब्रैकेट में, 8th सेंचुरी में बना है, 8th सेंचुरी, ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स, 15, ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स। फाउंडर कौन थे, ललित आदित्य, ललित आदित्य, ये कश्मीर एरिया के राजा रहे हैं, ललित आदित्य, ठीक है, ललित आदित्य, बस यही पूछा जाएगा। इस बार भी था मसरूर पे क्वेश्चन,
था ना? क्या था? क्या पूछा था? हाँ बताओ, आप लोगों ने पेपर देखा? नहीं देखा ना? प्लीज आज एक बार पेपर देख कर आओ, प्रीलिम्स का ही देख कर आओ, ये कैसा पेपर आ रहा है, उसमें हिस्ट्री को देख के आना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट लिखो मंदिर बैजनाथ है, 13th सेंचुरी में बना हुआ है। 13th सेंचुरी में, क्या पता ऐसा दिमाग खराब हो एचएस का, बोले कि सबसे पुराना मंदिर कौन सा बना हुआ है, फिर तुम बोलोगे यार बैजनाथ कब बना था। मसरूर तो पता है मुझे, 8वीं में बना था, है ना? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बैजनाथ 13th सेंचुरी। दो लोगों का नाम आता है यहाँ, मनुका और अहुका। मनुका और अहुका जिन्होंने तराशा है बैजनाथ का मंदिर, शिव को अर्पण है। मनुका और अहुका। अच्छा, बैजनाथ के मंदिर में एक चीज नहीं होती, क्या सेलिब्रेट नहीं होता? काहे? हाँ, रावण को श्राप। क्या श्राप था? श्राप नहीं है, रावण को पूजा जाता है, माना जाता है। जब रावण बहुत सबसे बड़ा ब्राह्मण माना गया है रावण को, ठीक है? कड़ी तपस्या करी, शिव जी उनके सामने प्रकट हो गए, है ना? बम बम बोले। तो अब बोला कि भगवान आपको लंका लेके जाना है। भगवान बोले कैसे लेके जाओगे? तो फिर वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। अब शिवलिंग को तो उठा के ले जाने लगे, तो शिव ने कहा पहले मेरी एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। वो क्या है? यू विल नॉट कीप मी डाउन एनीवेयर, इवन इफ अगर नेचर्स कॉल भी आती है तो भी नहीं। बट अब नेचर्स कॉल से कौन लड़ा है? रावण आगे जब यहाँ पहुंचे हैं, बैजनाथ वाली जगह पे पहुंचे हैं जहाँ मंदिर आज की डेट में है, तो वहां पे एक गद्दी था। गद्दी, यू अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब, गद्दी ट्राइब, ठीक है? तो वहां पे वो गद्दी था, उन्होंने बोला तो ये पकड़, जरा मैं जाके आता हूं, पर शर्त है कि नीचे ना रखियो। अब गद्दी को क्या पता, उसे रख दिया। तो जहां नीचे रखा वहां पे माना जाता है कि बैजनाथ मंदिर की क्या हो गया, वहां पे शिवलिंग विराजमान हो गए, वहां पे मंदिर है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। हो सकता है ना, भगवान एक तो आपस में चाले चलते थे, है ना, कि लंका ना पहुंच जाए, है ना? ठीक है, तो इसीलिए वहां पे दशहरा नहीं मनाते, रावण को पूजा जाता है। बनाने की कोशिश करी थी तो वहां पे कोड हो जाता था वहां के लोगों को, लेप्रेसी, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा ना, हिमाचल रिलीजन नहीं, बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ अभी भी नहीं मनाते, सोना भी नहीं बेचते, ठीक है? हाँ नहीं है ना, सुनार। नेक्स्ट मंदिर लिखो, मोस्टली विष्णु राम, है ना? नेक्स्ट बज्रेश्वरी शक्तिपीठ है ये, है ना? बज्रेश्वरी शक्तिपीठ का मतलब है जब सती हुई थी, यानी पार्वती जब सती हुई थी तो उनके टुकड़े अलग अलग जगह पे गिरे, कहीं पे नैन गिरे, नैना देवी, ठीक है? वज्र गिरा तो बज्रेश्वरी, ठीक है? बज्रेश्वरी। नेक्स्ट चामुंडा। चामुंडा 19th सेंचुरी में बनाया गया है। बज्रेश्वरी हो गया, चामुंडा हो गया, ठीक है? झकड़ी देवी नूरपुर, झकड़ी देवी 19th सेंचुरी, झकड़ी देवी नूरपुर। काल चक्र टेम्पल, जखणी देवी नूरपुर, काल चक्र टेम्पल। बस बहुत है, ठीक है? ऐसे तो बहुत है कांगड़ा में, पर खैर मसरूर हुआ है। चामुंडा में क्या गिरी थी? जीभ। ज्वाला में तो, ज्वाला में क्या गिरा था? जीभ गिरी थी, जीभ गिरी थी, है ना? चामुंडा में पता नहीं यार, पर चामुंडा मेरे ख्याल से शक्तिपीठ है। चामुंड पता नहीं यार, देख के आना प्लीज, ठीक है? नेक्स्ट लिखो,
डांसेस में लिख लो, कौन से डांसेस है कांगड़ा के? नाटी? कौन सी नाटी? कांगड़ी नाटी। जमाकड़ा है ना, जमाकड़ा हो, ये गाना भी तो है। जमाकड़ा, भगाटू, अभी मेरे को भी नहीं पता है भगाटू कौन सा डांस है। भगाटू, चंद्रोली, चंद्रोली बहुत ही लोकल डायरेक्ट, चंद्रोली है ना, चंद्रोली। और गिद्दा, वो पंजाब वाला कल्चर आता है तो गिद्दा भी परफॉर्म होता है, ठीक है। तो वो जमाकड़ा ही काफ़ी हद तक पंजाबी और वो उसका मिक्स है। फेस्टिवल में लिख लो, पंच भीषम फेस्टिवल, अभी कुछ टाइम पहले ही सेलिब्रेट हुआ है, सितंबर की अक्टूबर के मंथ में। पंच भीषम फेस्टिवल आ सकता है कि पंच भीषम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कांगड़ा, पंच भीषम फेस्टिवल। दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है सैर, है ना, सैर। जितना मेरे को याद आ रहा है, जो पंच भीषम फेस्टिवल है ना, शायद वो वहां मनाया जाता है जो कांगड़ा फोर्ट के आगे एक मंदिर नहीं है, क्या नाम है उस मंदिर का, है सामने दिखता है कांगड़ा फोर्ट, वहां पे मतलब आप बैठे तो जयंती माता, जयंती माता, प्रॉबेबली वो फेस्टिवल वहाँ पे मनाया जाता है। क्योंकि मेरे को याद आ रहा है जब मैंने दो तीन महीने पहले पढ़ा था, ये करंट अफेयर में चला था कि वहाँ पे चल रहा है ये फेस्टिवल, तब शायद मुझे याद है कि शायद वहाँ सेलिब्रेट होता है, बट आई एम रियली नॉट श्योर, ठीक है। अब फेस्टिवल का ऐसा है ना यार, सैर तो मुझे भी ढंग से नहीं पता, सैर में क्या होता है, ये बता सकते हो आप लोग? बस ठीक है ना, साजा, क्या साजा? अच्छा अच्छा, ठीक है, फसल का हो गया है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, दो ही हैं, पंच भीषम और सैर, है ना। फेयर लिख लो, फेयर, ये तो फेस्टिवल्स थे जो मेले लगते हैं। एक तो नेरेटिव फेयर लगेगा, नाउ यू नो क्यों लगता है, संसार चंद ने राज सिंह की गर्दन उड़ाई थी, ठीक है। नेरटी, NERTI, नेरटी रोड है, बस थोड़ा सा जाके आगे नेरटी रोड, नेरटी कॉमा राज सिंह, चंबा का राजा, संसार चंद। ज्वालामुखी फेयर, ज्वालामुखी फेयर कॉमा बिसोवा, अब मुझसे मत पूछना है इसमें क्या होता है प्लीज। बिसोवा, BISOVA, बिसोवा। फट्टू फेयर, फट्टू फेयर, ठीक है, FATTU, एक लिख लो लास्ट, आशापुरी, क्योंकि आशापुरी का मंदिर है कांगड़ा में, तो वहां आशापुरी फेयर लगता है, ये मेरे को पता है। आशापुरी या आशापुरी, कुछ भी टिक करने के लिए बहुत है, ठीक है। लेक कौन सी है कांगड़ा में? ये ज्योग्राफी का पार्ट है, दिस इज नॉट हिस्ट्री। करेरी, करेरी लेक, पोंग, डल लेक, डल लेक एक्चुअली बड़ी डल है, उस साइड है ऊपर वो ना, क्या बोलते हैं ना, नाम है उस जगह का, न से है, है नड्डी, नड्डी, नड्डी में है डल लेक। भागशुनाग तो ऊपर चले गए। क्या लेक्स, देखो ये तो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट स्टिल करेरी लेक हो गया, पोंग हो गया, और क्या बोला मैंने, है डल लेक, नड्डी। एक छोटा सा टॉपिक लिख लो, कांगड़ा पेंटिंग्स, ये आपके इंटरव्यू तक काम आता है, मुझसे भी पूछा गया कि बताओ कांगड़ा पेंटिंग क्या है क्या नहीं है, तो कोई अपनी हॉबी लिखेगा पेंटिंग तो डेफिनेटली उससे तो पूछेंगे पूछेंगे। इसमें लिखो द पहाड़ी स्कूल पेंटिंग, टॉपिक ये है पहाड़ी स्कूल पेंटिंग। द पहाड़ी स्कूल पेंटिंग
got popularized when rulers like Govardhan Chand and Dalip Singh of Guler. गोवर्धन चंद नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा है पीछे, एंड दलीप सिंह ऑफ गुलेर started patronizing यानी सपोर्ट, started patronizing the Kashmiri painters who took refuge there. वो कहते हैं अब तुम यहाँ आ गए हैं तो बेले मत बैठो, है ना, हाथ चला लो. Who took refuge there? Full stop. It got into prominence when बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो आपकी कश्मीर की है, बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग फेडेड अवे. वहाँ के रूलर्स के बीच इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चला रहता था कि वो क्या किसी को पेट्रोनाइज करते. तो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग की जब क्या हाइप कम हो गई तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गया. ठीक है, व्हेन बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग फेडेड अवे, फुल स्टॉप. Around 18th century, the concept of Kangra Kalam, underline it, the concept of Kangra Kalam saw the light of the day, phrase है ये, saw the light of the day, full stop. It reached its zenith during, zenith means सबसे highest peak, ZENITH, zenith during MSA संसार चंद, full stop. Various painters like, बता दो कौन कौन से, कुछ नाम याद होंगे? मानक, नैनसुख, लिख लो. वेरियस पेंटर्स लाइक मानक, कॉमा, नैनसुख were held responsible to strengthen Kangra School of Painting. Full stop. The main theme, ये भी पूछता है कि थीम, हाँ एग्जैक्टली, द मेन थीम इज ऑफ राधा कृष्णा. इसको बोलते हैं नायक नायिका स्टाइल, जहाँ एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है. ठीक है, द मेन थीम इज राधा कृष्णा, comma, inspired by the love poems. बोलते हो कि poems, है ना, जब poems ही बोला था तो बचपन से poem क्यों सिखाया, है ना. love poems उसमें लो ब्रैकेट्स में गीत गोविंद, कॉमास में लो, नॉट ब्रैकेट में, गीत गोविंद, लव पोइम्स गीत गोविंद बाय जयदेव. जयदेव ने लिखी हैं ये प्यार वाली कविताएं, कविताओं को कहा जाता है गीत गोविंद, है ना, बाय जयदेव, कॉमा, और कहां से सोर्सेज हैं? रसिक प्रिया, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. रसिक प्रिया ऑफ केशवदास एंड भगवत पुराण. तो तुम देखोगे लव भी थीम है, पर रिलीजियस लव भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, बिकॉज राधा कृष्ण कोई नॉर्मल कपल नहीं है ना. ठीक है, एंड भगवत पुराण.
इसमें आगे लिख लो, द पेंटिंग्स फॉलो, ये एक्चुअली आपका मेंस का आंसर हो गया है, ठीक है। द पेंटिंग्स फॉलो अ वेरी लिरिकल कॉमा फ्लूइड, लिरिकल फ्लूइड एंड नेचुरलिस्टिक रिदम, नेचुरलिस्टिक रिदम कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप। द ब्यूटी ऑफ वुमेन, द ब्यूटी ऑफ वुमेन इज सेलिब्रेटेड। आप किसी भी कांगड़ा पेंटिंग में देखोगे तो औरत को बहुत ही फेमिनिन तरीके से बताया गया है, हाउ अ वुमेन इज सपोज टू लुक, मतलब अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। तो आप लिख सकते हो द ब्यूटी ऑफ वुमेन इज चेरिश्ड कॉमा, डिफरेंट ह्यूज मीन्स कलर्स, डिफरेंट ह्यूज HEUS, डिफरेंट ह्यूज ऑफ ग्रीन इज यूज्ड, कहीं डार्क ग्रीन कहीं लाइट ग्रीन is used, giving it a lush green underlining, giving it a lush green underlining, full stop। किताब लिख सकते हो एक, the book known as कांगड़ा painting, the book known as कांगड़ा painting has been written by W.C. Archer। द बुक का आता है ना, बुक्स पे भी आता है ना क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आया था शायद, कि लास्ट ईयर पॉलीएंड्री इन हिमाचल इज रिटन बाय होम, यशवंत सिंह परमार, ठीक है। W.C. Archer, W.C. Archer सप्लीमेंटेड बाय M.S. रंधावा, सप्लीमेंटेड बाय M.S. रंधावा। M.S. रंधावा का नाम भी आता है कांगड़ा पेंटिंग्स के साथ, M.S. रंधावा, ठीक है। फिलहाल आपको जानना इतना ही है, ठीक है। एक प्लीज एक पॉइंट ऐड करना, शोभा सिंह की बात की थी कल हमने, वो एक पॉइंट ऐड कर लो। द नगर आर्ट गैलरी, पर वो तो कुल्लू में हुई ना यार, कुल्लू में, वो फिर कुल्लू में लिखाएंगे फिर वो, पर फिर अब पेंटिंग चला ही है, हाँ, तो फिर ये कुल्लू में लिखाएं कि पेंटिंग में? पेंटिंग में लिखाओ ना यार, बिकॉज ये पूरा आंसर ही बन गया तुम्हारा मेंस का, इसी में लिखो, इसमें लिखो द नगर आर्ट गैलरी, द नगर आर्ट गैलरी hoisted paintings of Nicholas Roerich, स्पेलिंग लिख लोगे, निकोलस ROERICH, निकोलस रोरिक, कॉमा द अंद्रेटा, ये आ जाता है कांगड़ा से रिलेटेड है ना, एंड द अंद्रेटा आर्ट गैलरी, अंद्रेटा ANDRETTA, and the Andretta Art Gallery has the paintings of किसकी? शोभा सिंह, has the paintings of शोभा सिंह। अब मेरे को लगता है ये भी शायद 2 साल पहले क्वेश्चन आया है, इसमें से कौन सी पेंटिंग जो है वो शोभा सिंह की शायद नहीं है, 3-4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑड थी, वो बाहर निकालनी थी, इसका मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, लिख लो पेंटिंग्स ऑफ शोभा सिंह, पेंटिंग्स ऑफ शोभा सिंह, एक लिख लो हीर रांझा है ना, सोनी महिवाल, और एक बहुत फेमस है कांगड़ा ब्राइड, कांगड़ा ब्राइड, सोनी महिवाल, हीर रांझा, कांगड़ा ब्राइड, और फिर उन्होंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी बनाए हुए हैं गांधी जी के और बहुत लोगों के, बट ये जो 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना, इनका नाम क्या? हाँ, जो है ना वो बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है ना, ठीक है।
लिख लो, एक कीवर्ड भी लिख लो, एक फैक्ट सा लिख लो लास्ट, वी आर डन विद द क्लास टुडे। मैंने बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग का आपको बताया था, ठीक है, कि बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जब ढल गई, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो कश्मीर का स्टाइल था, पर जब वो कम हो गई तो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को प्रोमिनेंस मिल गई। तो एक प्रीलिम्स में फैक्ट आ जाता है कि बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के टाइम पे जो सबसे जेनिथ पे पहुंचाने वाला कौन सा राजा था, तो वो राजा था आपका कृपाल सिंह, है ना, कृपाल। बशोली स्कूल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग विच रूलर? कृपाल। बशोली स्कूल पेंटिंग कश्मीर वाली रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग कृपाल। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स बतानी है मुझे कल 2। हो सकता है अगला क्वेश्चन इस पे बन जाए, क्योंकि एक बुक पे सवाल आना ही आना है, पेंटिंग वाले कंपोनेंट में से भी सवाल आना ही आना है, मंदिर से सवाल आना ही आना है। इसीलिए मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर डिस्ट्रिक्ट के साथ उसके मंदिर कर लिए जाएं, फेस्टिवल कर लिए जाएं, फेयर कर लिए जाएं, डांस कर लिए जाएं और डिस्ट्रिक्ट क्लोज कर लिया जाए। समझ आया? कल कौन सा पढ़ना चाहते हैं? चंबा। थोड़े बड़े बड़े हैं चंबा, फिर कुल्लू, ये थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं, मंडी, है ना। जो छोटे छोटे आ गए ऊना, सोलन, ठीक है, सिरमौर की हिस्ट्री भी थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसको हम लास्ट में करेंगे फिर, ठीक है।